बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। तारांकन कुंभ में आग की घटना को अलीगढ़ से जोड़ने का पत्र एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी पर की अभद्र टिप्पणी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ विभाग कार्यालय पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुबह गेट बंद कार्यालय पर 2 कागज के पेज जिन पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस संगठनों को गालियां दी है, साथ ही कुंभ में लगी आग की घटना की चेतावनी दी है। इसके विरोध में अभावित अलीगढ़ महानगर ने अचलताल स्थित विभाग कार्यालय पर क्षेत्राधिकारी द्वितीय को प्रार्थना पत्र सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रसाद अलीगढ़ के कार्यालय पर तकरीबन सुबह 8:30 बजे कार्यकर्ता जब कार्यालय की जीत को खोलते हैं तो गेट पर 2 कागज दरवाजे में लगे हुए थे। जब कागज को निकाल कर पढ़ा तो जिस पर गाली गलौज के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस बीजेपी को सामूहिक रूप से अमरजीत भाषा का प्रयोग करते हुए संगठन और संगठन के कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों एवं समुचित समाज के संबंध में शब्द लिखे थे तथा प्रयागराज महाकुंभ में लगी आग की घटना को याद दिलाते हुए लिखा था, कुंभ में लगी आग तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। शहर में एक बड़ी घटना करने की चेतावनी इस पत्र से दी गई है। साथ ही भारत मुर्दाबाद एवं भारत विरोधी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिस्तीन देश का समर्थन किया है तथा धार्मिक कौन का प्रयोग करते हुए भारत, एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस पर कट के निशान लगे हुए थे। ये सब घटना की जानकारी जब अपने पदाधिकारी को मिली। आज यहाँ हमारे अचलताल पे एबीवीपी का कार्यालय है, जहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे कार्यालय पे 2 पर्चे डाल के गए हैं, जिसमें कुछ देश विरोधी गतिविधियों जैसी बातें लिखी हुई हैं उस कागजों पे। तो उनको लेकर के हम लोग यहाँ आसपास टीमें गठित करके सीसीटीवी इत्यादि चेक करवा करके इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है तथा एबीवीपी के पदाधिकारियों की तरफ से प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जल्दी अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनका पता करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है किस तरह के लोग थे? और देखिए, वो तो जांच के बाद ही बता पाएंगे किस तरह के लोग हैं, क्योंकि सीसीटीवी से अगर जो भी हमें आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे और जब उनकी हम अरेस्टिंग और पकड़ लेंगे, हिरासत में लेंगे, उनसे पूछताछ के बाद ही हम एक्चुअल बता पाएंगे कि आखिर ये किस उद्देश्य से कैसे क्यों की गई है। ये जरूर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा या अनावश्यक माहौल को खराब करने का प्रयास भी हो सकता है, तो बाद जांच ही हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या लगता है? आज अखिल भारतीय, जब मैं सुबह अपने घर से निकल के अपने कार्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अचलताल स्थित रामलीला मैदान के सामने कार्यालय पर जब मैं आया सुबह, तो मैं जब आके यहाँ ताला खोल रहा था तो मैंने आके देखा कि एक मतलब कागज़ गेट के नीचे लगा हुआ था और एक कागज़ जो है गेट के ऊपर था, यानी कि 2 कागज़ गेट में लगे हुए थे। मैंने वो कागज़ जब निकाले और निकाल करके जब मैंने कार्यालय खोल के मैं बैठा और मैंने वो कागज़ खोल के देखे तो उसमें बड़ा मतलब अभद्र तरीके से माँ बहन को टारगेट करते हुए और हम लोगों को सीधे टारगेट करते हुए उसमें ना कि केवल विद्यार्थी परिषद को ही बल्कि आरएसएस संघ और भाजपा को भी गालियाँ लिखते हुए साफ उसमें धमकी लिखी हुई थी। और उसमें एक धमकी ऐसी भी थी कि अगर दम है तो एएमयू में एंटर करके दिखाएं, एएमयू में घुस के दिखाएं। और मतलब बहुत ही अभद्र भाषा थी जो कि मैं नहीं बता सकता यहाँ कि क्या था। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज जब हम ये शिकायत लेकर के गांधी पार्क थाने गए तो गांधी पार्क थाने में जाकर के एक तहरीर दी है, लेकिन अभी इस मामले की जांच को या संज्ञान में लेने के लिए कोई भी उच्च अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया है। अगर नहीं होता है कार्रवाई तो किस तरह से? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि और भी बाकी सब लोग जो है मतलब संघ है, भाजपा है, सब लोग, और ख़ास करके मैं अपना विद्यार्थी परिषद का बोल सकता हूँ कि विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने आंदोलन करेगी। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र प्रजापति, विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर मंत्री। आप लोग किस प्रकरण को लेकर के थाने पहुंचे थे और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज जब सुबह हमारा कार्यकर्ता डेली वर्किंग के लिए सुबह अपने कार्यालय के ताला खोलता है, उससे पहले उसे दिखता है कि कार्यालय के जो दरवाजे में दरार के अंदर एक कागज़ लगा हुआ था। उसके साथ साथ कार्यालय के नीचे साइड भी एक कागज़ था। 2 कागज़ हमारे कार्यकर्ता को प्राप्त हुए। उन कागज़ों को जब पढ़ा तो उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ बीजेपी, आरएसएस को इन्होंने गंदी तरीके से गालियाँ दी गई हैं, माँ बहन की गालियाँ उस पत्र में दी गई हैं और धमकियाँ दी गई हैं कि इंच एएमयू जैसे शिक्षक संस्थान, इससे जुड़े हुए संस्थानों में अंदर घुसने का तो ना घुसने की धमकी दी गई है। साथ ही प्रयागराज में हुई घटना, आग लगने की घटना की धमकी जोड़ते हुए
कुंभ तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसी धमकी उस पत्र में दी गई है। साथ में कुछ विशेष समुदाय के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह उस पत्र पर बने हुए हैं और हमने इसकी शिकायत SHO गांधी पार्क को लिखित में दी है। उसके बाद हमारा मुकदमा पंजीकृत होने के लिए चला गया है। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी द्वितीय SCO सेकंड यहाँ आने वाले हैं, मौके पर किस जगह आने वाले हैं? अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर आने वाले हैं, मौके पर आकर देखना चाहते हैं। CCTV जो वीडियो बनी हुई है उनको पुलिस देख रही है, जांच कर रही है। जल्दी ही ऐसे अराजक तत्व जो शहर का माहौल ख़राब करने वाले हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस तरीके की घटना पहली बार में हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर शर्मा, राष्ट्र कार्यकारिणी अखिल भारतीय।